हेलो, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2 सॉल्यूशंस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में ही जानेंगे इस वीडियो में। तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे मैटर क्या होता है। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड इज मास। जो भी सब्सटेंस जो कि स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं उसमें मास क्या होगा? मैटर हो जाएगा। मैटर जो दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स में। प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स में डिवाइडेड है। मिक्सचर्स क्या होते हैं? कंटेंट 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, मिक्सचर्स क्या होते हैं? जिसमें 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस होता है। और प्योर सब्सटेंसेस क्या होता है? जो कि फिजिकल मास से हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो हम फिजिकल मास से सेपरेट नहीं कर सकते। प्योर सब्सटेंस को हम लोग और डिवाइड करते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। एलिमेंट जो होता है मैन मेड और नेचुरल होता है। ठीक है, नेचुरल 92 होता है, 92 एलिमेंट्स हैं जो कि नेचुरल है। मिक्सचर्स दो तरह से डिवाइडेड है, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। हेटेरोजेनियस जो सस्पेंशन होता है और कॉरिडल होता है। ठीक है, और होमोजेनियस क्या होते हैं? सॉल्यूशंस होते हैं। सॉल्यूशंस को ही होमोजेनियस कहते हैं, होमोजेनियस को ही सॉल्यूशंस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जानते हैं इन नॉर्मल लाइफ वी रेयरली कम अक्रॉस प्योर सब्सटेंसेस। हम लोग ऐसे सिचुएशन में हम क्या देखते हैं कि प्योर सब्सटेंस बहुत कम ही होते हैं, है ना। ज़्यादा हम क्या देखते हैं? मिक्सचर देखते हैं जो कि 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस मिल से बना हुआ रहता है। 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस के मिल से बना हुआ रहता है। द यूटिलिटी और इम्पोर्टेंस इन लाइफ डिपेंड्स ऑन द कंपोजिशन। जो सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, उनका यूटिलिटी और जो इंपॉर्टेंस वो टोटली किस में डिपेंड होता है? उनके कंपोजिशन पर डिपेंड होता है। कंपोजिशन पर, है ना, कंपोजिशन पर डिपेंड होता है। तो यहाँ पर जैसे कुछ एग्जांपल दिया गया है, जैसे द प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रास। ब्रास किससे बनता है? कॉपर और जिंक से बना रहता है। एंड आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दो जो जर्मन से जो कॉपर, जिंक और निकल से बना रहता है। और ब्रॉन्ज कॉपर और टिन से बना रहता है। ठीक है, तो हम लोग ये क्या देख रहे हैं कि ब्रास जो है कॉपर और जिंक से बना रहता है। वहीं जर्मन सिल्वर किससे बना है? तो कॉपर, जिंक और निकल। यहाँ पर एक चीज एक्स्ट्रा ऐड हो गया, निकल ऐड हो गया। तो दोनों का कंपोजिशन जो अलग अलग है ना। वैसे इसमें भी ब्राउन्ज में क्या है? कॉपर टिन। ये तो पूरी तरह से अलग है, ये टिन ही बन जा रहा है। कॉपर इस समय सेम है, पर किसमें जिंक और किसमें जिंक और निकल, किसमें टिन है। ठीक है, तो इसके लिए इसीलिए इसका कंपोजिशन अलग अलग है, तो उसका प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होगा। और यदि प्रॉपर्टीज अलग अलग हुआ तो उसका यूजेस भी अलग अलग होगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? 1 ppm ऑफ फ्लोराइड पार्ट्स पर मिलियन। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। 1 पार्ट पर मिलियन ऑफ फ्लोराइड इन वाटर प्रिवेंट्स टूथ डिके। ठीक है, यदि हम फ्लोराइड को ले लिए वाटर में और 1 ppm फ्लोराइड, तो क्या करेगा? टूथ को डिके से प्रिवेंट करेगा, है ना। टूथ डिके होने नहीं देगा, टूथ को सड़ने नहीं देगा। वाई जबकि 1.5 ppm काउजेस द टूथ टू बी मॉटल्ड। 1.5 ppm ऑफ फ्लोराइड इन वाटर क्या करेगा? टूथ को कलर्ड कर देगा, मॉटल्ड कर देगा। और हाई कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड कैन बी पॉइजनस। और यदि हाई कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड ले ले हम लोग वाटर में, तो क्या हो जाएगा? वो जहरीला हो जाएगा, पॉइजनस हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि सोडियम फ्लोराइड किस में यूज होता है? रेड पॉइजन में यूज होता है। ठीक है, और यहाँ पे इंटरवेनस इंजेक्शन आया है। आर ऑलवेज डिजॉल्व इन वाटर कंटेनिंग सॉल्ट्स एट पार्टिकुलर एनी कंसंट्रेशन दैट मैच विद ब्लड प्रेशर ऑन। ठीक है, इंटरवेनस इंजेक्शन क्या होता है? अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर 4 तरह के इंजेक्शन पाए जाते हैं, 4 तरह के। पहला क्या? इंटरमस्कुलर, उसको सबक्यूटेनियस, उसको इंटरवेनस, उसको इंटरडर्मल इंजेक्शन। ठीक है, ये इंजेक्शन है। ठीक है, तो स्किन जो होता है ना, उसमें बहुत से टिश्यूज होते हैं इसके अंदर। ठीक है, उस टिश्यू का नाम क्या क्या है? एपिडर्मिस है, डर्मिस है, सबक्यूटेनियस है और मसल है। ठीक है, तो इन सब में जहाँ तक एपिडर्मिस तक जो इंजेक्शन को हम लोग भुगते हैं, एपिडर्मिस तक, तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरडर्मल इंजेक्शन कहते हैं, जो कि 10 डिग्री टू 15 डिग्री एंगल में उसे टिल्ट किया जाता है। ठीक है, डर्मिस जो होता है ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट हम लोग भरते हैं। ब्लड स्ट्रीम जो होता है उसमें हम भरते हैं इंटरवेनस इंजेक्शन को, जो 15 डिग्री 30 डिग्री एंगल में उसे भरते हैं। ठीक है, एंगल में रख के उसको भरते हैं ब्लड स्ट्रीम में, है ना, वेन्स के थ्रू। ठीक है, और ये ब्लड स्ट्रीम कहाँ पर रहता है? डर्मिस में। वेन कहाँ रहता है? डर्मिस में, टिश्यू में। सबक्यूटेनियस जो है वो क्या होता है? वो भी एक टिश्यू होता है जो कि सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जहाँ भर रहता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग इंजेक्शन भरते हैं। ये जो निडल है ये कहाँ पर रहता है? यहाँ पर रहता है। ठीक है, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन में निडल्स होता है। ठीक है, सब में निडल्स होता है। तो ये निडल यहाँ तक ही आएगा, जो कि 45 डिग्री टू 90 डिग्री तक ही हम लोग टिल्ट करते हैं। ठीक है, 45 डिग्री टू 90 डिग्री। उसके बाद इंटरमस्कुलर इंजेक्शन जो होता है उसे हम मसल में डायरेक्ट देते हैं, और वो 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर उसमें डालते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो निडल होता है ये एपिडर्मिस है, तो वो इंटरडर्मल इंजेक्शन हो गया। यदि ये निडल जो है ये डर्मिस में आता है, इस तरह से, है ना, पकड़ते हैं और डर्मिस में आता है और इसमें लगा रहता है ये निडल इसमें, तो वो इंटरवेनस इंजेक्शन हो गया। और यदि ये निडल इसमें आ रहा है तो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन हो गया। ये निडल इसमें आ रहा है तो वो मसल में आ रहा है तो इंटरमस्कुलर इंजेक्शन हो गया। ठीक, इतना क्लियर है। अब हम लोग जानते हैं एन IV इंजेक्शन डिलीवर्स मेडिकेशन और फ्लूइड्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम थ्रू अ वेन।
आईवी इंजेक्शन मतलब यहाँ पर इंट्रावेनस इंजेक्शन का ही बात किया जा रहा है, जो कि मेडिकेशन और फ्लूइड्स क्या करता है, डायरेक्टली ब्लड में हटता है थ्रू एक वेन की मदद से, ठीक है। सॉल्यूशंस ऑफ इंट्रावेनस इंजेक्शन द सेम आयोनिक कंसंट्रेशन एज दैट ऑफ ब्लड प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ठीक है। कंसंट्रेशन जो इंट्रावेनस इंजेक्शन का जो कंसंट्रेशन है ना, आयोनिक कंसंट्रेशन, और जो ब्लड प्लाज्मा का कंसंट्रेशन है, दोनों का जो आयोनिक कंसंट्रेशन है वो दोनों सेम होना चाहिए, मैच होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी काम आया सॉल्यूशंस का। उसके बाद ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि आगे क्या पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में नहीं, मतलब इस चैप्टर में, ठीक है। दिस विल बी फॉलोड बाय स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशंस लाइक वेपर प्रेशर एंड कोएगुलेटिव प्रॉपर्टीज, जिसको हम लोग उसके बाद में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे सॉल्यूशंस के, उसके बाद में पढ़ेंगे वेपर प्रेशर, उसके बाद कोएगुलेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम लोग। तो शुरुआत में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन से ही स्टार्ट करेंगे और फिर उसके कंसंट्रेशन को कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं, है ना, सॉल्ट का, उसको पढ़ेंगे लिक्विड सॉल्यूशंस में, है ना। लिक्विड सॉल्यूशंस को ही पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।